नमस्कार, मेरा नाम विकास है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं बात करूंगा इनकम टैक्स स्कीम के जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्लीकेबल है। एंड आप सब जानते होंगे दो स्कीम है, ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है और ऑब्वियसली होना चाहिए कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, ओल्ड स्कीम के साथ जाएँ या न्यू स्कीम के साथ जाएँ। रिसेंट एक नोटिफिकेशन भी है SABDT का, जिसके थ्रू ये कहा गया कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन मांग सकती है कि आप मुझे बताएं आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं या न्यू स्कीम में जाना चाहता है। क्वेश्चन उठता है कि किसके लिए ओल्ड स्कीम बेहतर है, किसके लिए न्यू स्कीम बेहतर है। वैसे ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है, कितना इनकम है और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, डिडक्शंस क्या अवेलेबल है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं कि कैसे निकल के आता है। विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम में। तो आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन कर रखा है और अलग अलग दो एग्जांपल भी ले रखा है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम टैक्स स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2021। कई लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर से भी कंफ्यूज होते हैं कि फाइनेंशियल क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। अब यह फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब समझिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 में स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2020 में ख़त्म होगा, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। हम अपने एग्जांपल में आपको पहले बता दें कि हम मान के चलते हैं कि जिसका हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो इंडिविजुअल है। सपोज इंडिविजुअल मतलब मान के रखिए कोई सैलरी वाले इनकम है, जिसका बस सैलरी इनकम है। डिडक्शंस अवेलेबल है 2 लाख रुपये। एवरी एग्जांपल में मेरा डिडक्शंस अवेलेबल मान के रखूँगा मैं कि 2 लाख रुपये है, चाहे वो ओल्ड स्कीम हो न्यू स्कीम हो। अब मैंने 2 एग्जांपल ले रखा है, एक ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख का। तो हम ना 7 लाख का पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या आता है अंदर ओल्ड स्कीम। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ओल्ड स्कीम। तो 11 लाख का भी एंड 7 लाख का भी हम पहले ओल्ड स्कीम के अंदर कैलकुलेट करके देख लेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है। ओल्ड स्कीम में ग्रॉस टोटल इनकम आपका सपोज सैलरी इनकम मैं मान के चलता हूँ कि सैलरी इनकम आपका 7 लाख था। डिडक्शंस मतलब जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट होता है आपके पास ATC का, ATD का, तो ओवरऑल मैं मान के चलता हूँ 2 लाख रुपये का डिडक्शन था। तो आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाता है, जिस पर टैक्स ओल्ड स्कीम के अंदर आपको कुछ देना नहीं पड़ता क्योंकि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है विथ रिबेट। अब हम 11 लाख में अगर देखें तो 11 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम था आपका। अगर आपका इनकम 11 लाख है तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका 11 लाख हो गया। डिडक्शंस 2 लाख है अवेलेबल, तो टैक्सेबल इनकम आपका 9 लाख रुपए हो जाता है। अब टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। अप टू 2.5 लाख आपका नील आ जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% 12,500 आ जाता है। 5 लाख टू 9 लाख 20% 80,000 ये आ जाता है। टैक्स आपका टोटल बन जाता है 92,500, उस पर शेष 4% लग के 3,700 टोटल टैक्स बन जाता है आपका 96,200। ये दोनों मैंने ओल्ड स्कीम के अंदर कैलकुलेट किया है। इसका मतलब अगर आपका 11 लाख इनकम है विद डिडक्शन 2 लाख तो आपको 96,200 देना है ओल्ड स्कीम में, और 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो टैक्स कुछ नहीं बनता ओल्ड स्कीम में। अब सेम चीज़ें हम न्यू स्कीम में देख लेते हैं कैलकुलेट करके। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स न्यू स्कीम वही लिया है मैंने। ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख, डिडक्शन 2 लाख जो आपके पास अवेलेबल था वो न्यू स्कीम में आपको नहीं मिलता है। मैंने कट लगा दिया कि नहीं मिलता, तो आपका टैक्सेबल इनकम सेम रह जाता है 7 लाख। अब अगर टैक्स कैलकुलेट करें वही है, अप टू 2.5 लाख तक नीला है। 2.5 लाख से 5 लाख 5% 12,500 लग जाता है। 5 लाख टू 7 लाख आपको 10% लग जाता है 20,000। टोटल टैक्स बन जाता है आपका 32,500 से 4% लग के आपका टोटल टैक्स बन जाता है 33,800। तो अब आप देखिए, अगर आपका इनकम 7 लाख है और डिडक्शंस 2 लाख है और आप अगर ओल्ड स्कीम में ही रहते हैं तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, नील है। और वहीं अगर आप न्यू स्कीम में आ जाते हैं तो आपको 33,800 देना है। तो आपको देखना है कि हमें ओल्ड में जाना है और न्यू में जाना। ऑब्वियसली अगर आप ये कैलकुलेट कर पाएँ तो आप न्यू में नहीं जाना चाहेंगे। 11 लाख वाले का भी देख लेते हैं न्यू स्कीम में क्या सीन है। ग्रॉस टोटल इनकम आपका 11 लाख, डिडक्शंस 2 लाख मिलने का जो नहीं मिलता है इसमें। ऊपर वाले में आपने देखा हो ओल्ड स्कीम में 2 लाख डिडक्शन लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आपका 9 लाख हो जाता है। बट वही न्यू स्कीम में
11 लाख आपका ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन 2 लाख है बट आपको दिया नहीं जाता है, तो टैक्सेबल इनकम आपका 11 लाख ही रह जाता है। अकॉर्डिंगली हमने टैक्स कैलकुलेट किया उस 11 लाख पे। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख टू 7.5 लाख तक 10% 25,000, 7.5 लाख टू 10 लाख 15% 37,500, और 10 लाख टू 11 लाख मतलब 1 लाख का 20% 20,000। टोटल टैक्स बन जाता है 95,000 से 4% लग के टोटल टैक्स बनता है 98,800। अब आप देखें ओल्ड स्कीम में आपको लगता था 96,200 और न्यू स्कीम में आपका लगता है 98,800। तो यहाँ दोनों केस में चाहे आपका इनकम 7 लाख हो या चाहे आपका इनकम 11 लाख हो, आप दोनों केस में देख सकते हैं कि बेनिफिशियल आपके लिए ओल्ड स्कीम में ही है, न्यू स्कीम में नहीं है। अब एक शॉर्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने लिया है 14 लाख का आपका टोटल इनकम है और डिडक्शन वहीं 2 लाख अवेलेबल है। पहले हमने ओल्ड स्कीम में कैलकुलेट किया, ओल्ड स्कीम में डिडक्शन के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख हो जाता है। टैक्स वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल टैक्स बन जाता है विथ सेस 1,79,400। ओल्ड स्कीम में 1,79,400। सेम एग्जांपल के साथ न्यू स्कीम में अगर हम चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम वही 14 लाख, डिडक्शन तो मिलता नहीं न्यू स्कीम में, तो टैक्सेबल इनकम 14 लाख ही रहता है। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अब तो 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% 12,500, 5 लाख टू 7.5 लाख 10% 25,000, 7.5 लाख टू 10 लाख 15% तो 37,500, 10 लाख टू 12.5 लाख 20% 50,000, और 12.5 लाख टू 14 लाख मतलब ओनली 1.5 लाख पे 25% आ जाता है आपका 37,500। अगर आप ये टोटल लगाएं तो आ जाता है 1,62,500, शेष लगाया हमने 6,500, टोटल आ जाता है 1,69,000 1,69,000। ओल्ड स्कीम में आपने देखा सेम इनकम सेम डिडक्शन के साथ आपका टैक्स लग जाता है 1,79,400 है ना। और न्यू स्कीम के साथ अगर आप जाते हैं तो लगता है 1,69,000। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेनिफिशियल है न्यू स्कीम में, ना कि ओल्ड स्कीम में। तो एवरी केसेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। कोई ये भी रूल नहीं है कि आपका ज़्यादा इनकम है तो आपको न्यू स्कीम के साथ जाना चाहिए। आपको केस टू केस चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। हाँ, एक नॉर्मली कह सकते हैं कि अगर 15 लाख से अबव अगर आपका इनकम है तो बेटर है कि आप न्यू स्कीम के साथ जाएं, क्योंकि स्लैब का रेट जो है वो न्यू स्कीम में वो कम है। बाकी उससे नीचे के इनकम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपके इनकम और डिडक्शंस क्या अवेलेबल है। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ओल्ड स्कीम के साथ जाना है या न्यू स्कीम के साथ जाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कोई कन्फ्यूजन हो या समझ में नहीं आए, कुछ और जानना चाहते हैं या फिर आप अपना डॉक्यूमेंट आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपका कैलकुलेट कर दूं, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना डिटेल्स। और मेरा नंबर है, व्हाट्सअप आप कीजिएगा 9958601960। आई रिपीट 9958601960। थैंक यू।